नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर अपना एक बयान देती नजर आई है। तो सबसे पहले स्मृति ईरानी का आप ये वीडियो सुनिए। वार्ड नंबर 17 हावड़ा में पथराव होता है शिव मंदिर में, क्योंकि राम भक्त हावड़ा पश्चिम बंगाल में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के आनंद में राम लला को समर्पित ध्वज लगाते हैं। वार्ड नंबर 17 में वो गुंडे जो ममता बंदोपाध्याय की सरकार का संरक्षण पाते हैं, वो आकर हर वो सार्वजनिक तस्वीर फाड़ने का प्रयास करते हैं जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का फोटो है। भगवान चाहे पोस्टर पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे जबान पर हो, सनातन धर्म से ममता बंदोपाध्याय और इंडी अलायंस को इतना द्वेष, इतना गुस्सा क्यों? आज नेशनल वोटर्स डे है। पुलिस तब नहीं पहुंची जब गुंडे शिव मंदिर पर पथराव कर रहे थे। पुलिस तब भी नहीं थी जब राम भक्तों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो रही थी। पुलिस अचानक तब प्रकट हुई जब नेशनल वोटर्स डे पर देश के प्रधानमंत्री देश के युवा वोटर्स से बात कर रहे हैं। पुलिस टीवी खींच रही है, बंद कर रही है, वायर प्लग निकालने का प्रयास कर रही है। क्या ये ममता बंदोपाध्याय के लिए लोकतंत्र है? तो चाहे तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रोकने का डीएमके का दुस्साहस हो, चाहे ममता बंदोपाध्याय के शरण में वो लोग जो शिव मंदिर के परिसर में तोड़ फोड़ करते हैं उनका संरक्षण हो, चाहे प्रभु राम का नाम लेने के लिए भी पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय की सरकार आक्रोशित हो, जहां जहां इंडिया अलायंस के ऐसे नेता हैं, उनका सनातन धर्म, भगवान राम और अब तो महादेव को भी उन्होंने अपनी श्रृंखला में जोड़ लिया है, उनके प्रति अपमान भाव साफ दिखता है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी दिन ममता बंदोपाध्याय ने स्वयं समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। क्या शिव मंदिर में पथराव ममता बंदोपाध्याय के इसी भाषण की वजह से हुआ है? और क्यों पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही थे? ममता बंदोपाध्याय को मोदी से द्वेष है, भगवान का अपमान क्यों कर रही हैं? इस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आप इसके बारे में हायर इंक्वायरी मैं दोबारा कहती हूं, मैं अपने धर्म के दृष्टिकोण से कहती हूं, भगवान राम की विजय अधर्म और असत्य के नाश का संकेत है। जो भगवान राम का अपमान करे, जो अधर्म का साथ दे, जो असत्य के मार्ग पर चले, ऐसी ममता बंदोपाध्याय का कुशासन कब तक चलेगा, हम भी देखते हैं। तो आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा स्मृति ईरानी या राम मंदिर को लेकर, साथ ही साथ विपक्षियों को लेकर काफी कुछ कहते नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर ऐसी चर्चा सामने आ रही है कि स्मृति ईरानी का गढ़ यहाँ अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी हारती नजर आने वाली है। बताते चले लोकसभा का चुनाव नजदीक है और यहाँ लगातार अमेठी को लेकर तरह तरह की जानकारी सामने आ रही। इसी बीच आपको बता दें कि आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश से हम एक सवाल यहाँ लेना चाहेंगे कि आकाश, 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने यहाँ जीत दर्ज करी थी, लेकिन क्या 2024 में एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्या अमेठी में? बिल्कुल देखिए नेहा, बता दिया जाए कि जिस प्रकार के इस वक्त राजनीति पर अलग अलग तौर पर भूचाल मचे हैं, चाहे वो
विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या फिर लोकसभा चुनाव आने से पहले की बात कर ली जाए, लगातार दोनों ही चुनावों में यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, लगातार अपना दम भरती नजर आ रही है। लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से 2019 में राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी, और इस बार भी कहीं ना कहीं वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव में बढ़िया कहीं ना कहीं परचम लहराती नजर आई, और ऐसे में बीजेपी पार्टी का खेमा मजबूत होता हुआ भी नजर आ रहा है। और स्मृति ईरानी उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिनी जाने लगी है, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इस बार के चुनाव में कहीं खेल न कर दे कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। उनकी पार्टी में जो खलल मच रही है उससे राहुल गांधी बहुत परेशान है। एक तरफ वो अपनी यात्रा को लेकर चर्चाओं में है, उनकी यात्रा पर लगातार अवरोध रख रहे हैं, और ऐसे में वो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा वो बनाना चाह रहे थे, जो वो राजनीति पर वर्चस्व बनाना चाह रहे थे, वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा हुआ है, उससे स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देती नजर आएंगी, और हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन राहुल गांधी भी इस बार अमेठी को छोड़ने नहीं वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी इस वक्त अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कर रहे हैं, लगातार हर राज्य में जाकर वो ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? क्या लगता है आकाश आपको? बिल्कुल, देखिए कोई दो राय नहीं का राहुल की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल पूर्वक हो जाती है, क्योंकि राहुल ने यात्रा शुरू ही इस वजह से की थी ताकि लोगों से जुड़ सके, लोगों का वोट उनके साथ आ सके, और जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है, वो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने जो यहाँ पर जुगाड़ बनाया, राहुल गांधी ने जो यहाँ पर प्लान बनाया, वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की जब यात्रा ही सफल नहीं हो रही, तो उनका ये एजेंडा, उनका ये प्लान कैसे सफल हो सकता है? आप खुद देखिए कि राहुल गांधी ने जब से इम्फाल से अपनी यात्रा यहाँ पर शुरुआत की, तब से ही राहुल गांधी की यात्रा पर रोज नए नए अवरोध लगते नजर आए, और ऐसे में राहुल गांधी का ये अवरोध लगना, हेमंत बिश्व शर्मा का बयान आना, उन पर FIR होना, उनका जेल जाने की बातें होना, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा एक बार सफल पूर्वक हो जाए, उसके बाद इस बात का आंकड़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी कितनी सफलता के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, और राहुल गांधी जीत भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि शुरुआती दिनों में ही इतनी समस्या उठाने को मिल रही है, तो सोचिए लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ क्या कुछ नया होता हुआ नजर आ सकता है। और लगातार विपक्षी पार्टी के नेता उनका साथ भी छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता उनका साथ भी छोड़ रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के नेता हेमंत बिश्व शर्मा लगातार ऐलान कर रहे हैं कि वो इस यात्रा के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे, चुनाव से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको जेल हो जाएगी। तो देखिए इस वक्त राजनीति पर अलग अलग तौर पर सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही, लेकिन राहुल गांधी इस तमाम मुद्दों पर पिसते हुए नजर आ रहे हैं, और इस माहौल को देखते हुए नहीं लग रहा कि लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के आसपास भी भटक पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए नहीं कहा जा सकता यहाँ कि इस बार राहुल गांधी यहाँ अमेठी में ताकत झोंक कर यहाँ जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।